नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है हिंदी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी पाठ पढ़ने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों ने कभी बस में यात्रा की है? कैसे कैसे बस का जो कंडीशन होता है, बस की जो स्थिति होती है, वो कैसे कैसे बस में आप लोगों ने बैठा है? नए बसों में, पुराने बसों में आप लोगों ने? एक तो बहुत नई होती है, एकदम लग्जरी बस होती है ना। एक होती है बराबर मीडियम, ना लग्जरी होती है ना खराब। हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग स्कूल के बस में बैठे हैं। उस बस को छोड़कर क्या आप लोग कभी ऐसे किसी बस में बैठे हैं जिसका अनुभव आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगा हो, बहुत ही दुख मतलब क्या बोलना चाहिए, दुखदाई लगा हो, बहुत उसमें कष्ट झेला हो? आप लोगों ने कभी ऐसे किसी बस में यात्रा की है? नहीं ना। चलिए, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदी पाठ 3 बस की यात्रा। इसमें लेखक जो है वो एक बस में बैठता है, जिसको देखकर ही वो डर जाता है कि अगर मैं इस बस में बैठता हूँ तो क्या मैं घर तक पहुँचूँगा, और अगर मैं पहुँच भी जाता हूँ तो कब तक पहुँचूँगा। तो की यात्रा उस लेखक की जो परिस्थिति है ना, जो लेखक जो है, हम उसकी परिस्थिति को देखते हैं कि वो किस तरीके से बस में मतलब बैठता है और बस की यात्रा को कैसे पूर्ण करता है। तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है बच्चों। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत हंसी भी आएगी। ओके, पाठ 3 बस की यात्रा। इसके जो लेखक है वो हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, तो देखते हैं हरिशंकर परसाई जी को बस में बैठकर कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, उन्हें कितना मज़ा आता है। तो चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं बस की यात्रा। तो बच्चों चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं बस की यात्रा। ठीक है, लेकिन बस की यात्रा पढ़ने से पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। तो बच्चों यहाँ देखेंगे पेज नंबर 19। ठीक है, ये पेज नंबर 19 है। पेज नंबर 19 पलटेंगे, उसमें आपको शब्दार्थ दिया हुआ है। इस शब्दार्थ को आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं शब्दार्थ। निमित्त, कारण, साधन। गोता, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग। बियाबान, जंगल, उजाड़ खंड। अंत्येष्टि, मृतक, कर्म, दाह कर्म। प्रयाण, प्रस्थान, मरना। बेताबी, बेचैनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ। तो पेज पलटे। बस की यात्रा। चलिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से चले इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो ये कुछ 5 दोस्त हैं। ठीक है, ये कुछ 5 दोस्त हैं। उन्होंने तय किया है कि शाम 4 बजे एक बस लेंगे, मतलब बस पर बैठेंगे, और उस बस पर बैठकर कहाँ जाएंगे? वो सतना जाएंगे। ठीक है, सतना जाएंगे। वहाँ से उनको क्या मिलेगी? जबलपुर की ट्रेन मिलेगी। सुबह घर पहुँच जाएंगे तो जबलपुर की जो ट्रेन है वो मतलब सतना से उनको जबलपुर की ट्रेन मिलेगी, जो उनको सुबह सुबह घर पहुँचा देगी। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि ये जो बस है, इस बस में शाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो उसमें से कोई पूछ रहा है, अगर हमको किसी ने मना किया है कि इस बस में हमको सफ़र नहीं करना चाहिए, तो क्या रास्ते में डाकू वाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो नहीं, बस जो है बस ही खराब है। ठीक है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो यहाँ पर देखो बस का कंडीशन, ये है बस का कंडीशन। अब इस बस को देखकर किसी को भी, है ना, तकलीफ में कोई भी इंसान जो है वो डर ही जाएगा, ऐसी कंडीशन अगर बस की रहेगी तो यहाँ पर बोल रहा है बस को देखा मतलब उसको डर आ गया कि अब हम मर जाएंगे। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत पुरानी थी बस। ठीक है,
सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, मतलब इतनी पुरानी थी कि उसमें कई निशान दिखाई दे रहे थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब वो इतनी पुरानी थी कि लोग बस को ही कष्ट नहीं देना चाहते थे उसमें बैठकर। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। तो बस का कंडीशन ऐसा था कि लोग डर के कारण कोई भी नहीं बैठना चाहते थे। पेज पलटेंगे, पेज नंबर 14। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? अब बस को देखकर जो है वो बस कंपनी का जो एक हिस्सेदार था वो जा रहा था, तो उनसे पूछते हैं कि क्या बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी ना। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो बोल रहे हैं कि क्या ये अपने आप चलती है, और कैसे चलती है, चलिए देखते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो बस के कंडीशन को देखकर बोलने लगे कि अरे, ये ऐसी बस भी अपने आप चल सकती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। मतलब उस बस में आगा पीछा करने लगे, मतलब हिचकिचाने लगे कि इस बस में जाए कि ना जाए। तो उसमें एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर मित्र जो है उनका, वो बोलता है कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी हैं, बस जो है वो अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो ये जो पुरानी बस जो है वो नई बस से ज़्यादा विश्वास करने वाली बस है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। तो जो छोड़ने आए थे उनका चेहरा देख के इनको ऐसे लग रहा था मानो कि हमारी अंतिम मतलब जो विदाई है वो हो रही है। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। रंग फकीर, मतलब यहाँ पर उनको पूरा क्या बोलते हैं कि अब आप जो इस बस में जा रहे हो तो आप मृत्यु के मुंह में जा रहे हो। तो वो लोगों की नज़रें उनको ऐसी, मतलब बातें जो हैं उनकी नज़रों से उनको ऐसे लग रहा है कि राजा और रंग क्या है, मरना तो एक दिन सबको है ना। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। तो बस का जो इंजन था वो स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो जब बस का इंजन स्टार्ट होता है तो पूरा बस जो है वो इंजन के साथ साथ हिलने लगती है और उनके साथ बैठने वाले लोग भी हिलने लगते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे हम भी बस के इंजन बन गए। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब कांच तो था ही नहीं, और जो एक दो कांच की खिड़कियां थी उनसे इन लोगों को डर लग रही थी कि जिस तरीके से बस हिल रही है तो वो कांच जो है, वो जो खिड़कियां जो है उनके ऊपर गिर पड़ेंगी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो डर के कारण वो लोग खिड़की से दूर हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो जब इंजन चल रहा था तो उनको लग रहा था कि पूरी बस जो है हिलने लगती होगी। तो उनको लग रहा था कि उनके सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो बस का जो कंडीशन था वो देख के उनको गांधी जी का जो समय था वो याद आ गया। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब एक एक जो हिस्सा था वो मतलब बस के साथ नहीं था, अलग अलग, मतलब बस के साथ होते हुए भी अलग अलग था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग असहयोग चल रहा था। मतलब जब बस चल रही थी तो सीट जो है वो हिल रही थी, उसके बाकी हिस्से हिल रहे थे, सब अलग अलग। असहयोग आंदोलन मतलब कोई सहयोग नहीं कर रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। तो ये सारे चीज़ वो बस में महसूस कर रहे थे। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए।
ठीक है। धीरे धीरे चलते चलते 8-10 जब मील वो लोग चल लिए बस से, तो फिर क्या हो गया, सब बराबर हो गया, सब अपनी जगह पे सेट हो गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है। एकाएक बस रुक गई। अब अचानक क्या हो रही है, बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो उनको मालूम चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गई है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख दिया। जो बस में जो भी पेट्रोल था उसको बाल्टी में निकालता है ड्राइवर और अलग रख देता है। नली डालकर इंजन में भेजने लगा। उसके बाद एक पाइप डालकर इंजन में भेजने की कोशिश करने। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो जो लेखक है वो सोचने लग जाता है, मतलब वो सोचता है कि अब थोड़ी देर बाद जो हिस्सेदार था, बस कंपनी का जो हिस्सेदार था, कि कहीं वो इंजन को बाहर निकाल के गोद में लेकर, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस तरीके से ना पेट्रोल पिलाइए लोग बस के इंजन को। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब बस जो है किसी भी तरीके से पेट्रोल वगैरह डाल के चलने लगती है तो उसकी जो रफ्तार है वो 15-20 मील हो गई। तो अब उसको मतलब भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, वो उस बस पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा था। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। मतलब वो इतना डरा हुआ था कि वो पेड़ों को अपना दुश्मन समझने लगा कि तुम रास्ते में क्यों हो, रास्ते से हट जाओ नहीं तो बस तुमसे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, ठीक है। वो बस निकल जाता तो वो पेड़ निकल जाता, तो अब जो लेखक जो है वो सोचता कहीं दूसरा पेड़ ना आ जाए, कहीं दूसरा पेड़ तो नहीं आ रहा है। झील दिखती तो सोचता कि इसमें गोता लगा जाएगी। मतलब उसको बस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो सोच रहा था अब झील दिख रही है तो कहीं झील के अंदर ना घुस जाइए बस। बच्चों, आप लोगों को कहानी कैसे लग रही है? मज़ेदार ना? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। एकाएक फिर बस रुकी, फिर अचानक बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। मतलब ड्राइवर जो है कोशिश करके देखता है कि बस को मैं चालू करूं, लेकिन नहीं चल पाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। यहाँ पर अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था कि अब हाथ पांव जोड़ो बस के। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बस जो है वो फर्स्ट क्लास है। यह तो इत्तेफाक की बात है। ये इत्तेफाक बोल सकते हैं कि अचानक ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसा बस नहीं था, बस बहुत अच्छा है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। तो रात पूरी हो गई थी और चांद निकल आया था, और उस चांदनी रात में क्या लग रहा है, जो वृक्ष की छाया के नीचे वो बस बहुत ही दयनीय और बहुत ही दुखी दिखाई दे रही है। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। तो वो बस को देखकर उन लोगों को क्या लग रहा है कि ये एक जो बस है, एक वृद्ध लेडीज है, एक वृद्ध औरत है जो एकदम थक कर बेचारी बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी, मतलब उनको बहुत दुख हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम आ रहे हैं, कि मतलब एक वृद्धा के ऊपर, एक बुढ़िया के ऊपर ये लोग बैठ के आ रहे हैं। इनको ऐसा मतलब महसूस हो रहा था और ऐसा वो लोग सोच रहे थे। उनको बहुत दुख ही हो रहा था, मतलब खराब लग रहा था कि हम इस बस पे लद के आ रहे हैं, मतलब एक वृद्ध के ऊपर लद के आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो अब वो सोचने लगता है लेखक कि अगर इसका यही देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब इस बियाबान में, इस झाड़ जंगल में, इस बंजर मतलब जंगल एरिया में, जंगल जगह पे क्या करना पड़ेगा, इनका अंत्येष्टि मतलब क्या होता है, दाह संस्कार करना पड़ेगा। इसकी मृत्यु के जो कार्य होते हैं वो करने पड़ेंगे। ये सारे चीज़ जो है लेखक सोचने लग जाता है बस के रुकने से। तो पेज पलटेंगे, पेज नंबर 16। चलिए पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो बस का जो हिस्सेदार था
बस कंपनी का वो कुछ इंजन को सुधारता है खोल कर, बस फिर आगे चली, मतलब बस आगे चली, मतलब थोड़ा थोड़ा सा फिर चली। उसकी चाल और कम हो गई, धीरे धीरे जो उसकी चाल है वो कम हो गई, उसकी गति जो क्या है, बस थोड़ा सा चली तो उसकी जो गति है वो धीमी हो गई, कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। तो बस जो है अब उसको एक वृद्ध लेडीज की तरह दिखाई देने लगी। तो बोलता है कि धीरे धीरे अब जो आंखों की ज्योति अब उसको धीरे धीरे दिखाई भी देने कम हो गया, बस को जो दिखाई देना भी कम हो गया। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब चांदनी रात थी तो धीरे रास्ता दिखाई दे रहा था हल्का फुल्का, तो वो धीरे धीरे उसी के सहारे बस चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो क्या करती, बस जो है वो आने जाने वाले गाड़ियों को देखकर क्या हो जाती थी, साइड में हो जाती थी और उनको रास्ता दे देती, किनारा दे देती कि अब चले जाओ, मैं तो उस लायक रही नहीं, अब तुम ही लोग यंग हो, जवान हो तो तेजी से भागोगे, है ना। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फस करके बैठ गया। अब जैसे तैसे करके वो लोग एक पुलिया के ऊपर पहुंचे तो बस का जो एक टायर है वो क्या हो जाता है, पंचर हो जाता है। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। तो बस जो है जब टायर पंचर हो जाती है तो हिल के रुक जाती है। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, और अगर तेज रहती वो बस तो शायद नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो जो लेखक जो है वो बहुत ही श्रद्धा भाव से देखने लगता है बेचारे की तरफ की। अब ये फिर बोले कि बस तो बहुत अच्छी है ना। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। तो जो लेखक जो है वो इसलिए श्रद्धा भाव से देखता है कि बस का जो कंपनी का जो हिस्सेदार था वो तो सारी चीज़ें जानता है इस बस के बारे में, फिर भी अपनी जान को हथेली के ऊपर लेकर कैसे इस बस में बैठ गया और सफ़र कर रहा है। कैसे लग रहा है आप लोगों को बच्चों ये लेसन? मज़ेदार ना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक जो है वो सोचने लगता है कि वाह क्या आदमी है, इसका साहस और बलिदान का जो उपयोग है वो सही जगह पे नहीं हो रहा है, कि सब जान कर भी वो इस बस में बैठ रहा है तो क्या बात है, एक मतलब बहुत बड़ा साहसी आदमी है ये, ऐसा सोचने लग जाता है वो। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, है ना। तो ये जो अपनी जान को हथेली पे लेकर चल रहा है तो इसे ये सब काम ना करके क्या करना चाहिए, एक क्रांतिकारी नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते। तो बोल रहा है कि इसको तो एक क्रांतिकारी नेता होना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहा है बेचारा जब इतना साहसी है तो। और बस जो है नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते, है ना। तो भगवान जो है हमारा बाह आगे फैला कर क्या करते, इंतजार कहते वह महान आदमी आ रहा है। तो उसके साथ साथ महान आदमी किसको बोल रहा है, वो बस कंपनी का जो हिस्सेदार था उसको बोल रहा है कि बाह पसारे भगवान जो है इसका इंतज़ार करते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, है ना। तो ये सब कुछ जान के भी अपने मतलब सब, तो ऐसे महान आदमी के लिए भगवान भी जो क्या कर रहा है, बाहें पसारे इंतज़ार करता, ऐसा वो बोल रहे हैं। मर गया पर टायर नहीं बदला, बेचारा मर गया मगर टायर को नहीं बदला, वाह क्या महान इंसान है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। तो दूसरा एक घिसा हुआ टायर को लगाकर फिर से बस को चालू करते हैं और बस फिर से चलती है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचाने की उम्मीद छोड़ दी। तो अब उन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि हमें टाइम पर हम पहुंच जाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, और पन्ना को कभी भी पहुंचने की जो थी वो उम्मीद उन लोगों ने छोड़ दिया। पन्ना जो है उनका गांव था। पन्ना क्या कहीं भी
कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। और वो लोग बस में बैठकर सिर्फ पन्ना के बारे में ही उम्मीद छोड़ नहीं दिए, बल्कि कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिए कि अब हम पता नहीं कब पहुंचेंगे और कहाँ पहुंचेंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मतलब उन लोग ऐसे सोचने लग गए थे अपने मन में कि अब ये बस में ही पूरी ज़िंदगी उनकी कट जाएगी, क्योंकि वो बस चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है। और बस में कई सारी परेशानी आते जा रही है। कभी उसका टायर पंचर हो जाता, कभी उसका पेट्रोल टंकी फट जाता, कभी कुछ हो जाता। तो इस तरीके से वो लोग अब कहीं भी पहुंचने की उम्मीद को छोड़ चुके होते हैं। सीधे कहाँ जाने की उम्मीद करते हैं? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, है ना। तो सीधे वो लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से सीधा हम अपने वहाँ भगवान के पास ही पहुँचेंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, मतलब बस की कोई मंजिल नहीं है, वो कहीं पर भी रुक सकती है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। तो बेताबी मतलब हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, बेचैनी जो उनकी जो बेचैनी वो खत्म हो गई ये सारी चीज़ों को सोच के कि अब हम बस में ही मरेंगे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो अब वो बस की तरफ से क्या हो गए? अचिंतित हो गए कि अब बस जो है वो तो कहीं पहुंचेगी नहीं। तो हमने उसकी चिंता ही छोड़ दी थी, है ना। तो अब बेचारे क्या करते हैं? कहीं भी पहुंचने की चिंता को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं? अपने अपने हंसी मजाक में लग जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? मज़ेदार ना। लेखक जो है वो क्या करते हैं? एक बस में बैठते हैं जिसका हालत बहुत ही ख़राब रहता है। ऐसे लगता है मानो एक वृद्ध है ना। और वो धीरे 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 क्या कर रही है? जा रही है, धीरे धीरे लेकर उनको उनके गंतव्य को पहुंचा रही है। लेकिन लेखक जो है वो अब सारी कहीं भी पहुंचने की चिंता को छोड़ देता है कि ये बस में तो अब हम बैठ गए हैं, अब बस जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी। अब वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि बस हमें हमारे घर ना पहुंचा के सीधा कहाँ पहुंचाएगी? हमें सीधे भगवान के पास पहुंचा देगी। तो वो सारी चिंता छोड़कर अपने हंसी मजाक में लग जाते हैं। तो आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा? मज़ेदार ना? मुझे तो बहुत मज़ेदार लगा। आप लोग ये पाठ को एक बार खुद से पढ़ेंगे, देखेंगे, आप लोगों को बहुत हंसी आएगी और बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज हम लोगों ने इस पाठ को कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। बस की यात्रा के पाठ को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न के अभ्यास करवाऊंगी, ठीक है। आप लोग इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उस शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ओके। फिर मैं जब प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को करवाऊंगी तो आप फिर शब्दार्थ के बाद प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, है ना, और अच्छा लगा होगा ये पाठ। थैंक यू, हैव अ नाइस